विराट कोहली 70 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस, 250 से ज्यादा ओडीआईज, करीबन 6000 से ज्यादा टेस्ट रन्स और 11000 से भी ज्यादा ओडीआई रन्स, अनगिनत सेंचुरीज और फैंस का अपार प्यार। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। कहानी है साल 2006 की, जब विराट केवल 18 साल के ही थे। 40 पे बैटिंग करते हुए विराट जब शाम को घर पहुंचे तो देखा विराट के पिताजी, जिनका सिर्फ एक ही सपना था, अपने छोटे से बेटे को बड़ा क्रिकेटर बनते देखना। 18 की उम्र में 40 के स्कोर पे विराट नाबाद थे, पर जिन आंखों ने उनके लिए सपना देखा था वो आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। पिताजी अब नहीं रहे। वो रात विराट की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। विराट रात भर पापा के सिरहाने बैठे रहे, शायद उनसे यही बोल रहे थे कि पापा, आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। अगली ही सुबह जब विराट अपना किट बैग उठाकर ग्राउंड की तरफ चल पड़े तो उनकी मां ने उनसे कुछ नहीं पूछा। मां को शायद पहली बार उस सफेद जर्सी में क्रिकेटर नहीं बल्कि अपने पापा का बेटा दिखा। ड्रेसिंग रूम में बैठे सीनियर्स उनको देखकर हैरान हो गए। दिल्ली टीम को तो उनकी जरूरत थी, क्योंकि कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली की हालत पतली थी। जो बच्चा अभी कुछ सालों पहले अपने पापा के कंधों पर घूमा करता था, आज उसके ही नाजुक कंधों पर दिल्ली की जीत का बोझ आ गया था। 4 विकेट गंवा चुके थे और फॉलो ऑन बचाना भी मुश्किल लग रहा था। विराट 40 पर नाबाद थे और अगर वो भी नहीं खेलते तो फिर दिल्ली की हार तो तय ही थी। लेकिन मैच का ख्याल किसी के जहन में कहां था। सभी की आंखें थोड़ी नम थी, क्योंकि कोहली को अभी अभी एक विराट दुख का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब हौसले आबाद होते हैं तो खिलाड़ी जिंदाबाद होते हैं। ऐसे में क्या वो बैटिंग करने के लिए तैयार थे? वो आंखें रात भर सोई नहीं थी, पर शायद इसलिए कि उन आंखों में अब पापा के सपने बसे थे। सबके मन में यही एक सवाल था, क्या विराट तैयार हैं? विराट बस वही कर रहे थे जो उनके पापा चाहते थे। विराट जमकर खेले, क्या खूब खेले। मानो उनके पापा स्टेडियम में बैठे हों और उनका ये मैच देख रहे हों। विराट उन्हें अपने हर एक स्ट्रोक से थैंक यू बोल रहे हों। संघर्ष में विराट भले ही अकेले थे, पर सफलता में उनके साथ पूरी दिल्ली खड़ी थी। पापा की आंखों का सपना आज देश की आंखों का तारा बन चुका है। विराट कोहली फैन है तो सॉरी आगे जो भी होने वाला तुम्हारे साथ। करियर खत्म हो चुका है उसका, रेस्ट इन पीस हो चुका है। विराट उस ड्रेसिंग रूम से मैं कह रहा हूँ अच्छा हटा दिया आपने। ये भी हो सकता है कि T20 की टीम उसके बाद विराट की जगह था। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। व्हाट मैन, कोई छड्डूगा तो पता लगूगा। दिल नाले नाले निकू लाने वाली है, दिल तेरा ਜਦੋਂ टूटूगा तो पता लगूगा। दिल नाले निकू। कपिल और अजय ने तो खुलकर बोल दिया कि कोहली को बाहर कर देना चाहिए। स्पिन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। विराट और जडेजा और उसके बाद विराट और हार्दिक पार्टनरशिप। ओ क्या कर रहे हैं, 2 ले लेते हैं। अब हर बार तो 2 होगा नहीं, सिंगल भी होगी, तो फैंस नाराज होंगे इस बात से। ये भी हो सकता है कि T20 की टीम इसके बाद विराट की जगह ना, अगर वो कप्तान नहीं है। रेहानी होने एतबार सोनी है, रेहानी होने एतबार ऐदानी चलते प्यार सोनी है, ऐदानी चलते प्यार।
ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੁਣਵੇਂ ਜੇ ਯਾਰ ਨੀ ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਜੱਟ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੈਂਗਾ ਰਨ ਕਰਦੇ ਵੈਪਨ ਰੱਖਿਆ ਚੜਦੇ ਤੋਂ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਕਾਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਫੜ लेकिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि किसी और के कदम वहां पड़ चुके थे। बाबा क्या तेरे बाप का है क्या? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं। कौन है भैया? हाथी का शिकार करने वाला रॉकी। आज काफ़ी स्पेशल दिन था हमारे लिए। मेरे साथ है विराट कोहली। विराट, बहुत बहुत बधाई आपको। पहली बात, आपका 71st 100 पूरी इंडिया वेट कर रही थी। आई एम श्योर इंडिया से ज़्यादा आप वेट कर रहे थे। बट जो टाइम आपने स्पेंड किया है इतने सालों में अपने गेम को खेलते हुए, आई एम श्योर कि हमें तो पता ही था कि ये जो माइलस्टोन्स है वो होंगे। बट आज का जो इनिंग था वो स्पेशल बिल्कुल है, क्योंकि हमें जीत के ख़त्म करना था। आपने जो इनिंग्स खेली उसमें काफ़ी कुछ देखने मिला। आपने गैप्स अच्छे ढूंढे, शॉट्स अच्छे लगाए, अच्छे बॉलर को सही बॉलर को टारगेट किया। तो अपने इनिंग्स के बारे में बताइए कि कैसा था, कैसे शुरुआत हुआ आपका और उसके बाद कैसा था फीलिंग? शुद्ध हिंदी बोल रहा है मेरे साथ पहली बार। मैं तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करने का प्लान था मेरा, बट अभी हिंदी का इतना अच्छा रिदम मिला है तो मैंने सोचा चलो हिंदी में ही बात करता हूँ। नहीं, ऑब्वियसली थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी स्पेशल दिन था हमारे लिए एज ए टीम। हमने बात करी थी पिछले मैच के बाद कि हम किस एटीट्यूड से फील्ड पे आते हैं इस मैच में, वो हमारे लिए मैटर करेगा, क्योंकि हमारे लिए ये टूर्नामेंट ज़रूरी था। डेफिनेटली हमें नॉकआउट स्टेजेस का एक्सपोजर मिला, हमें प्रेशर का एक्सपोजर मिला, लेकिन हमारा गोल हम सबको पता है कि क्या है। वो है ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप है, और हम उसके लिए इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इन चीज़ों से सीखेंगे जो हमारे मैचेस ठीक नहीं हुए। और पर्सनली मैं एक्चुअली सिर्फ आज नहीं, मैं जब से वापस आया हूँ, मुझे एक ब्रेक मिला 12, 13, 14 साल के बाद मैंने इतना लंबा टाइम बैट नहीं छुआ, तो काफ़ी चीज़ें पर्सपेक्टिव में आई। और उसके बाद तुम लोगों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन पूरी क्लियर थी कि मुझे खेलने दो, जस्ट लेट मी बैट। और आई थिंक वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मुझे स्पेस जो तुम लोगों ने सबने मिल के दिया, उस चीज़ से मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ इस पूरे फेज़ में। और जब मैं वापस भी आया तो मैं एक्साइटेड था कि मैं टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और मुझे इस तरीके से इसलिए खेलना था क्योंकि हमारा बड़ा वर्ल्ड कप है, और अगर मैं अच्छा खेलूँगा तो मैं टीम को और कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और आज यही प्लान्स थे। मेरे से राहुल भाई ने बात करी थी 3-4 दिन पहले, बैटिंग फर्स्ट, कि मिडिल ओवर्स का जो फेज़ है उसमें मैं अपनी स्ट्राइक रेट को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मेरा एक ही गोल था कि जो चीज़ें टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंप्रूव करनी है वो मैं इस एशिया कप में आके ट्राई करूँगा। और मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं खुद ही काफ़ी शॉक था इस टूर्नामेंट में, एज यू ऑल्सो मैंशन मैच के बाद, कि किसी ने भी मेरी तरफ से इस फॉर्मेट में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंचुरी पहले आएगी इतने टाइम बाद। बट
I was pleasantly surprised, and I'm very grateful and honored right now. The biggest strength of yours is obviously your work ethic, never to let it go no matter what the situation is. But that was evident in the three knocks that you played. Obviously, we talk in T20 cricket, we talk about big hitting and all of that. That was the perfect example how to craft your innings without focusing too much on big hitting. So that was wonderful to see, and I know it personally because I've seen you bat long enough. So it is something that you always keep in mind when you bat? Definitely, my aim was always to play all three formats. So I just banked on good cricketing shots always, and I always came to every tournament or series thinking that six hitting is not a big strength of mine. I can when the situation demands, but I'm better at finding gaps and hitting boundaries. So as long as I can hit many boundaries, it will still serve the purpose for the team. And I told the coaches as well that I'm going to try to hit gaps in the field rather than thinking T20 cricket में strike rate ऊपर ले जानी है तो हमें छक्के मारने पड़ेंगे. तो वो चीज़ मैंने एक अपने सिस्टम से निकाली इस टूर्नामेंट में, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली क्योंकि मैं अपने टेम्पलेट में वापस आ सका. बट इट्स ऑल अबाउट, एज यू नो, इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन अ गुड स्पेस, एंजॉयिंग योर बैटिंग. और हम लोग we can play in many ways. We've been playing for a long time, and my responsibility and role in this team is कि situation के हिसाब से मैं responsibility भी लूँ, but also अगर demand of the situation is to take the scoring rate higher, I should be able to do that. मुझे यही मेरा aim था कि अगर मैं इस zone में आ गया तो फिर मैं अपने space में relax रहूँगा, क्योंकि मैं 10-15 बॉल में जब मैं set होता हूँ तो मैं accelerate कर सकता हूँ. तो I'm very happy कि especially from team's point of view that I am back to playing in my template like I have played for a while, and which I was going away from because I was a bit desperate to do something which is not in my game, but I've come back to my template. Your form is very critical to our team. We all understand that, and also you are being around certain guys does help a lot as well. Can you tell something about KL's innings I as think well? we should not ignore his knock, because we know how important it is for KL to be in a good space as well heading into the World Cup. We all know what he can do in this format. Plays very clean shots, again very solid shots, and once he bats well in 2020 cricket, then our team looks even more strong. We know how confident we are as a team, and I'm sure that good things are to happen in the future. One last thing I wanted to ask was, obviously, we've got a couple of series coming up and then the World Cup. What are you thinking, and is there anything you want to do or kuch alag? Nothing different from, look, as I mentioned, you and me have been playing for so long. For us, it's about being in the right frame of mind and continuing being in that space. So that is the most important thing. So what we are creating in the change room is very special and very sacred to all of us. We know how good we feel as a team in the change room, and for us the next two series against top teams is a chance to establish those good habits and be very consistent as a team under pressure situations, make good decisions, and then we go into the World Cup knowing yes, we can do it against all these bowlers, even though the conditions are different, might be a little tougher, but we're going there earlier. So I see the next couple of months as a great phase where we play quality teams, we go to Australia, we have preparation time, and then I have no doubt we'll be absolutely ready come the first game of the World Cup. Absolutely, spot on. I think that is what this team needs. Hopefully the toss will not play a factor there. Not in Australia. And we just bring our best in Australia. Thank you guys.